बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तो वहीं लगेगी और संवैधानिक दायरे में ही लगेगी। हमारा काम है आंदोलन करते रहना, हम लगातार आंदोलन करेंगे। भाई तुमने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की जो परमिशन की शोभा यात्रा तुम उसे नहीं निकलने दे रहे, तो तुम्हारे विरोध खड़ा होगा। देखिए प्रतिरोध तो खड़ा होना शुरू हो गया है। किसी धर्म से किसी जाति से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ जो भी व्यक्ति गलत करेगा हक अधिकारों के बीच में आएगा, उससे लड़ाई। समय ऐसा आएगा कि समझदार लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और ना समझों की संख्या कम होगी, यानी कि अधभक्त चंद होंगे और वैज्ञानिकता में विश्वास करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन देश भारत में 11 जून को पहुँच रहे हैं हम पूरी ताकत के साथ, और देश के बुद्धिजीवी वर्ग से आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे। देखिए ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का मामला नहीं है, ये यहाँ शोषित वंचित वर्ग की से जुड़े व्यक्तियों की आस्था का भी मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद एक बड़े पैमाने पर भारत में सामाजिक निर्माण स्टार्ट हुआ है, और उस निर्माण का हिस्सा आप खुद भी हैं, मैं खुद भी हूँ, हम सब लोग उसी सामाजिक निर्माण का हिस्सा हैं। अब समझ ये नहीं आ पा रहा कि वो लोग सामाजिक निर्माण में बाधा क्यों डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मौजूदा सरकार है वो पुराना ढर्रा मनुस्मृति वाला वो शायद उसको लागू कराने के चक्कर में है। उनको भी एहसास नहीं है कि ये उन्होंने जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट से पीछे की ओर चले गए, तो उनको भी जगाने का काम कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तो वहीं लगेगी और संवैधानिक दायरे में ही लगेगी। हमारा काम है आंदोलन करते हैं, हम लगातार आंदोलन करेंगे। लेकिन सर इस तरीके की जो मानसिकता है जिन लोगों की, क्या उन पर भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? वो बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों के क्या लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए? देखिए मुझे जानकारी ये मिली है कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लाइसेंस तो उनके कैंसिल अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो आज सत्ता सुरक्षित चीज़ें हैं ना, वो लोकतंत्र पर आधारित संविधान पर आधारित रही नहीं है। मैं तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कहता हूँ इनके तो लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए। ये अगर आपकी बातों को भी नहीं मान सकते हैं तो ये अधिवक्ता किस तरीके के हैं? पूरे देश का अधिवक्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में खड़ा रहता है, 2 अधिवक्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में चले जाते हैं। ठीक, इससे व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। लेकिन सर वो तो ये भी मानने से इनकार करते हैं कि बाबा साहेब जो थे वो संविधान निर्माता थे। वो कहते हैं कि मेरे सामने उन्हें संविधान निर्माता मत कहिए, आप BN राव को संविधान निर्माता कहिए। उन्होंने शायद बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अगर इतने ही सब लोग वहाँ पर थे या उनके जो पुरखे भी थे, अगर वो इतने ही संविधान बनाने वाले थे, सब काम करने वाले थे, तो कहीं नाम दिखाए ना क्या क्या किया। 6-7 लोग उस कमेटी में थे, सब लोग इधर उधर थे। बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे काम कर रहे थे इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है उनके ज्ञान में कमी है। चंद्रशेखर भाई ने बोला उनको अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है, और इस तरह की वो टिप्पणियाँ टोका टिप्पणियाँ ना करें तो ज़्यादा सही है। आप शांत हो। आज अधिवक्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन दूसरी तरफ हम बोध गया के मामले में देख रहे हैं कि बनते वीणाचार्य हैं जिनको अभी तक जमानत तक नहीं दी गई है, और बिना मतलब कि उन पे गैर जमानती ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसके लिए उन्हें लीगल एड की जरूरत है। तो यहाँ से आप लोग उनके लिए क्या मदद दे रहे हैं? देख लीजिए, मैंने अभी टीम हमारे जो प्रदेश अध्यक्षों को मिलने के लिए भेजा था, बहुत सारी चर्चा उनसे हुई है। बस आप ये समझिए कि बोध गया का जो आंदोलन है वो भीमार में अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। सभी बनते जितने भी बनते हैं और तमाम जो लोग हैं समाज के लोग हैं या जो विश्वास करते हैं भारत के इतिहास में, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन जल्दी बहुत तैयार किया जा रहा है, और अब भीम आर्मी धरने पर बैठेगी बोध गया के अंदर। यदि सर एटा की घटना जिस तरह से मतलब जो बाबा साहब की जयंती नहीं मनानी थी, उसके बाद कलश यात्रा रोक गई, और फिर भी प्रशासन ने समझा बुझाकर वो मतलब भेज दी गई थी यात्रा को, फिर दोबारा इस तरह से किया है, तो सर उस पर क्या कहेंगे घटना जो एटा में? देखिए सीधी बात है, आप गरीब शोषित वंचित को कब तक दबाएंगे? हमारे एक कहावत है बहुत पुरानी, गाँव में उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक, वो उन्होंने वही किया। भाई तुमने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की जो परमिशन की शोभा यात्रा तुम उसे नहीं निकलने दे रहे, तो तुम्हारे विरोध खड़ा होगा। देखिए प्रतिरोध तो खड़ा होना शुरू हो गया है। किसी धर्म से किसी जाति से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ जो भी व्यक्ति गलत करेगा हक अधिकारों के बीच में आएगा, उससे लड़ाई। यदि फिर से रोकेगी तो फिर से आगे ऐसे ही होता रहेगा। समाज अब कमज़ोर नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान यहाँ पर है, ठीक है, और समाज जो है अब इतना कमज़ोर नहीं रहा कि उन्हें कोई भी कुछ भी खांग देगा। अब देखो जवाब दिया ना, उन्होंने प्रतिरोध किया, आवाज़ दूर तक मैसेज गया कि दलितों ने ऐसा कर दिया, आज तक नहीं किया था, लेकिन तुम बार बार करते हो, हमने एक बार कर दिया तो पूरे देश में गूंज चली गई, ठीक है, और तुम फिर करोगे तो फिर किया जाएगा, फिर गूंज जाएगी। सर यहाँ का जो एटा वाला मामला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ग्वालियर वाले मामले की बात करें तो वहाँ पर भी कानूनन पूरी जितनी प्रक्रियाएं होनी थी, कानूनी प्रक्रिया के साथ सारी चीज़ें की गई थी, फिर भी बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हुआ। दोनों जगहों पे कानून का विरोध किया गया, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। देखिए पहले विरोध नहीं होता था, आज समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है तो सही गलत की पहचान हो पा रही है और विरोध हो रहा है।
वो लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझते थे कि पैर की जूती पैर में रहे। ये आज भी उनका कहना है। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ मानवता पुनः स्थापित हो, समानता फिर हो, और जो आइडियोलॉजी है महापुरुषों की वो स्थापित हो। वो हम इसलिए लड़ रहे हैं। अब इसमें मजबूत कौन रहेगा? ये आप देखेंगे, इसमें मजबूत हम थे, हैं और रहेंगे। ये बुद्ध ने करके दिखाया, ये पेरियार ने करके दिखाया, ललई ने करके दिखाया, ये फुले ने करके दिखाया, सावित्री ने करके दिखाया, ये फातिमा शेख ने करके दिखाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, और हम उन्हीं की औलाद हैं, हम इसको करेंगे। सर एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, जैसे जिस तरह से जागरूक हो रहा है समाज, आप कह रहे हैं भीम आर्मी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार जैसे हफ्ते में 1 वीडियो आने, 2 वीडियो आने, इस तरह की जो दलित अत्याचार हैं वो वीडियो तमाम आते रहते हैं। एक दो आया, मेरे याद नहीं किस कवि ने लिखा था, करत करत अभ्यास के जड़मतियों सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। हमारा काम करते रहना है, लगातार समझाते रहना है। देखिए ठीक है, और जब हम लगातार समझाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि समझदार लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और नासमझों की संख्या कम होगी। यानी कि अधभक्त चंद होंगे और वैज्ञानिकता में विश्वास करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन देश भारत की चिड़िया होगा, और ऐसे मुंह पर लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा जातीय धर्म के आधार पर चीज़ों को बांटना चाहते हैं।